हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि मैनेज सर्विसेज होता क्या है। मैनेज सर्विसेज बेसिकली एक प्रोएक्टिव सिस्टम मैनेजमेंट है, ठीक है, जो आपके आईटी सर्विसेज को मॉनिटरिंग करता है और आपके आईटी सिस्टम्स को सपोर्ट करता है विद इन ए एसएलए बेस्ड मॉडल। एंड इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग इश्यूज आफ्टर दे अकर, MSP focuses on preventing problems before they impact the business। इसका मीनिंग ये होता है कि आपकी प्रॉब्लम आने से पहले आपको वो उसका सोल्यूशन दे देता है। इसीलिए हम मैनेज सर्विसेज प्रोवाइडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो इसकी की फीचर्स जो आते हैं वो पर्टिकुलरली है 24/7 मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट। इसमें आपको क्या होता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और जो मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट जो होता है वो टूल से होता है, और बैकएंड में बहुत सारे रिसोर्स होते हैं जो मैनेज करते हैं इसको। अगर कुछ भी अलर्ट आ गया तो इमीडिएटली वो रेस्पेक्टिव टीम को अलर्ट कर देते हैं और उनको एक्शन लेने के लिए बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही इसका अगला पार्ट है प्रोएक्टिव इशू रेजोल्यूशन। जैसा मैंने बोला कि इशू एक तो आने से पहले ही उसको देखते हैं, जो कि मॉनिटर करते हैं, तो वो इशू पहले ही रिजॉल्व करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रोएक्टिव इशू रेजोल्यूशन, अगर कोई इशू आ भी गया या मिस हो गया, मेजर इशू आ गया, तो इमीडिएटली टीम को ब्रिज पे कॉल पे लेके उसको इशू रिजॉल्व करते हैं और विद इन एसएलए करते हैं। यही होता है इसका प्रोएक्टिव इशू रेजोल्यूशन का पॉइंट। और रिमोट मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, इसका मीनिंग ये है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अभी बहुत सारे कस्टमर्स जो है वो सोच रहे हैं कि मेरा कम से कम अमाउंट में मेरा 24/7 सपोर्ट अवेलेबिलिटी हो। तो इसलिए ये जो होता है मैक्सिमम जो है रिमोट मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स, ये जो है पर्टिकुलरली सिस्टम्स जो है वो बने हैं ताकि आपका सर्वर और नेटवर्क इंफ्रा 24/7 मॉनिटर हो, ठीक है। अभी इसमें कैसा होता है कि कॉमन मैनेज सर्विस एरिया में अगर हम देखें तो बेसिकली जैसा मैंने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सबसे टॉप पे आता है, जो कि सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्क कवर करता है। इसके बाद अगर आपके पास में क्लाउड सर्विसेज है, तो क्लाउड सर्विसेज में भी जैसे AWS है, एजोर है, ये सारी चीजें भी मॉनिटर होती है और उसको काम करते हैं 24/7। अभी तीसरा पार्ट आता है सिक्योरिटी सर्विसेज। तो इसमें आपके फायरवॉल्स, एंटीवायरस, आपका सॉक, ये सारी चीजें कवर होती है। अभी इसके बाद आता है एंड यूजर सपोर्ट। एंड यूजर सपोर्ट जो है मेजरली सिर्फ 9 to 6 के सपोर्ट विंडो में ही चलता है, लेकिन जहाँ पे 24/7 ऑपरेशन चलते हैं वहां पे 24/7 सपोर्ट होता है। इस टाइम पे आता है आपका GSD सपोर्ट, जो कि हम कहते हैं सेंट्रल सर्विस डेस्क या फिर ग्लोबल सर्विस डेस्क, जहाँ से आपको रिमोट सपोर्ट मिलता है। और उसके बाद आता है बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी। ये होता है आपका जो है बैकअप, जो आप करते हो हमेशा आपके सर्वर्स का, स्टोरेज का, एक ये पॉइंट होता है। लेकिन डिजास्टर रिकवरी जो होता है ये आपका सेकेंड पॉइंट है, जहाँ पे आपका इंफ्रा का बैकअप या फिर आप बोल लो इंफ्रा का क्लोन होता है। क्लोन के मायने ये होते हैं कि क्लोन, जैसे हमारा अभी एग्जाम्पल जो है, क्लोन को मैं किस तरीके से बताऊं कि अभी मेरा एग्जांपल एक मोबाइल है, ठीक है। मेरे मोबाइल में जितने भी फोटोज हैं वो सारे फोटोज मैं दूसरे मोबाइल में भी सेव करके रखता हूँ। अगर इनकेस मेरा मोबाइल बंद हो जाता है तो ये मोबाइल में यूज कर सकूं। वैसे ही जैसा मोबाइल में फोटोज है, कॉन्टैक्ट्स है, इसी तरीके का हमारा सर्वर का, स्टोरेज का, नेटवर्क का, डिवाइसेस का बैकअप होता है। और वो अलग से इंफ्रा होता है, उसे हम कहते हैं DR, डिजास्टर रिकवरी। ये किस लिए यूज होता है? जब अगर हम कहीं पे हमारा सिस्टम स्टक हो जाए या फिर कहीं आग लग जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, डिजास्टर रिकवरी इसलिए बनाई जाती है ताकि अगर कोई कैलामिटीज हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हम ये सारे DR सर्विस लेते हैं, ठीक है। तो ये चलता कैसा है? ऑर्गेनाइजेशन जो है पार्टनर्स पे डिपेंड करती है MSP के लिए। तो MSP की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम जो भी SLAs या फिर KPIs डिफाइन करते हैं उसी में वो IT सर्विसेज चलाए और अच्छे तरीके से चलाए, ठीक है। और उसकी जो है हमारी मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग जो है, जो भी डिफाइंड प्रोसेस है, जैसे वीकली हो, मंथली हो, उसका गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग करे। तो मैनेज सर्विसेज इस तरीके से चलती है बेसिकली। ओके, थैंक यू गाइस। अभी मैं और डिटेल्स वीडियोस बनाता हूँ इसके ऊपर हिंदी में, ताकि इंग्लिश में थोड़ी सी डिफिकल्टीज कुछ लोगों को आएगी, तो हिंदी में ज्यादा बेटर वे में समझ आएगा।
ओके, थैंक यू गाइस। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे कंटिन्यूअस वीडियोज़ और डालते रहूँ।